तो यार कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से बोलना चाहूँगा कि जा करके मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन लोगों ने इसका पार्ट वन नहीं देखा है जा करके वो भी पार्ट वन देख लो। तुम लोगों को मेरी मेंबरशिप वाले वीडियोस मिल जाएगा, या फिर जो सेकंड चैनल है उस पर मैंने इसे अपलोड कर दिया है, वहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएगा। तो अब कहानी को बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं, जहाँ पे ये सारे के सारे बंदे हीरो की तरफ बढ़ रहे होता है, पूरी की पूरी आर्मी, और जो हीरो होता है वो भी इनकी तरफ चलते हुए अपने मन में सोचता है कि जब तक का मैं इन लोगों को मार सकता हूँ और इनको मारने से मेरे को क्रेडिट मिलता रहेगा, तब तक का मैं जो हायर रैंक पे प्रमोट होता रहूँगा। बोलता है कि जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा वो मरेगा, और वहाँ पे जितने भी सारे सैनिक इसके रास्ते में आ रहे होते हैं उन्हें मार रहा होता है, जिसको देखते हुए दुश्मन सेना का जो बंदा होता है वो बोलता है जाओ जा करके कोई इस बंदे को मारो। सारे के सारे सैनिक हीरो की तरफ जाने लगता है, लेकिन हीरो फिर से यहाँ पे इन बंदों को मार देता है, और जो दुश्मन का कैंप होता है उसकी तरफ जा रहा होता है। इसको देख करके ये इनका कमांडर होता है शायद, ये घबरा जाता है और बोलता है यार जल्दी रुको, से वो हमारी तरफ ही आ रहा है। जितने भी सारे जो सैनिक होते हैं इस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं, और ये कमांडर इनसे जाते हुए बोलता है घोड़े पे चढ़ के कि आज की जो डिफीट है उसको डिसाइड कर लिया गया था, मेरे को जा करके जल्दी जो सैंगजिंग है वहाँ रिपोर्ट करनी होगी इस न्यूज़ को कि हम यहाँ पे हार चुके हैं। हीरो यहाँ पे आ जाता है, तभी इनके सैनिकों को मार डालता है और बोलते हैं क्या तुम यहाँ से बच के भागना चाहते हो, वो भी मेरे हत्थों से। इस सारे के सारे सैनिकों को मार करके ऊपर चला जाता है। इस बात को देख के यहाँ पे जो दूसरे सैनिक होते हैं वो बोलते हैं कि ये बंदा इंसान है या फिर कोई गोस्ट है। इस पे दूसरा बंदा बोलता है यार ये लड़का कितना ज़्यादा पावरफुल है। हीरो यहाँ पे इस मिलिट्री का जो कमांडर होता है इसके सामने आ जाता है, इसके सारे सैनिकों को मारते हुए। इसको देख करके इसकी भी फट जाती है और बोलता है तुम। हीरो भी बोलता है चलो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारा सर ले जाना चाहता हूँ, और इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसको यहीं पे मार डालता है। जिसके बाद हीरो इन सबको दिखा देता है कि तुम्हारे जो जनरल है उसको मैंने यहाँ पे मार दिया है, और जो बंदा यहाँ पे सरेंडर नहीं करेगा और अपने वेपन को नीचे नहीं रखेगा उसे यहाँ पे मौत की सजा दे दी जाएगी। इस बात को सुनते ही ये सारे के सारे जो दुश्मन देश के सैनिक होते हैं वो घबरा जाते हैं, बोलते जो हमारा जनरल है वो मर चुका है, हम पहले ही हार चुके हैं, जो हमें सरेंडर कर लेना चाहिए वरना हमारे यहाँ पे मौत ही होगी। सारे के सारे बंदे अपने हथियार गिरा देते हैं, और जो हमारी देश के आर्मी होती है वो बोलती है जो बदर क्यूआई है उन्होंने यहाँ पे हजारों एनिमीज को अकेले मार दिया, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और झाउकी झाउकी के नारे लगाने लग जाते हैं। हीरो लोगों की तरफ का कमांडर भी या फिर जनरल जो भी कहो इसे, ये भी यहाँ पे आ जाता है और बोलता है ये बच्चा सही में यार, इसके बारे में मैं और जनरल में शुरुआत से ही सही सोचते थे, इसने वो चीज़ कर दिखाई है। और सैनिक वहाँ पे हीरो के नाम के जय जयकार लगाए रहते हैं, और ये बंदा बोलता है कि जो मेरा क्वीन है उसके पास अब 10,000 स्ट्रॉन्ग वॉर जनरल है। तभी यहाँ पे हीरो का सिस्टम आ जाता है, वो बताता है कि अब से तुम्हारे जो तुमने यहाँ पे कारनामा किया है उसकी वजह से तुम्हारे पास एक जो रेपुटेशन रिवॉर्ड नाम का जो फंक्शन है वो खुलता है। तुम्हारे से जो जितने भी मिलियंस ऑफ लोग हैं वो अब डरते हैं तुम्हारे नाम से, और साथ ही में तुम्हारी जो मार्शल आर्ट प्रमोशन है वो भी अवेलेबल है। साथ ही में तुम जो एक्सपीरियंस है अपना वो भी बढ़ा सकते हो, जो पॉइंट मिले तुम्हें इनका इस्तेमाल करते हुए। तुमने यहाँ पे 1000 लोगों को मार रखा है, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा, और 500 हाई क्वालिटी की जो प्रोस्पेक्टिव इनर आर्मर्स है वो मिलेंगे, और एक जो पोर्टल है क्यूआई टॉनिक डान की वो मिलेगी, और तुम यहाँ पे किसी भी वक्त अपग्रेड कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस को। हीरो अपने मन में बोलता है कि रेपुटेशन रिवॉर्ड, मार्शल आर्ट प्रमोशन, यार ये तो काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड है। तभी यहाँ पे जो जनरल होता है इनका वो भी आ जाता है और बोलता है बच्चे इस बार तुमने जो है काफ़ी बढ़िया काम किया है हान पे अटैक करने के वक्त। जनरल यहाँ पर जो एक प्रमोशन की सेरेमनी होती है उसको चालू करता है, और हीरो से बोलता है आज तुमने यहाँ पे जो कितने सारे एनिमी है उनको मारा, साथ ही में उनके जनरल को भी मारा जो हान की फर्स्ट मेरिट है। मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ, जो 1000 जनरल है उनमें तुम कमांड कर सकते हो 3000 नए सोल्डर्स को। इस पे हीरो से ठीक है बोलता है। उसके बाद ये जनरल हीरो से बोलता है कि जो मेरी अथॉरिटी है इस जनरल के रूप में, वहाँ पे तुम प्रमोट हो जाते हो जो 1000 ऑफ पीपल है उनके अंदर, और मैं यहाँ पे किसी को भेज दूंगा ताकि वो जनरल मैन को जा करके तुम्हारी सारी की सारी सर्विस के बारे में बता दे। इस पे हीरो बोलता है कि जो मेरे सबॉर्डिनेट है अपना बेस्ट करेंगे ताकि वो बढ़िया से शांति बनाए रखे ग्रेट क्वीन में। और पीछे से जितने भी सारे सैनिक होते हैं वो हीरो का नाम चिल्लाने लग जाता है और बोलते हैं कि ये जो है 10,000 मैन में बहुत ही बड़े दिग्गजवाद आदमी वगैरह वगैरह हीरो की तारीफ करे जा रहे होते हैं। जो जनरल होता है इन सबसे बोलता है कि ठीक है फिर अब तुम जो जल्दी से जो बैटल फील्ड है इसको क्लियर कर दो जितना हो सकता है। जो हीरो होता है अपने रिवॉर्ड को चेक करने लग जाता है और बोलता है कि जो एक खान की आर्मी उसको माना हो जो 10,000 मैन है, अगर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस के साथ साथ गेन कर लिया है, और जो अपग्रेड होता है उसको ऑन कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि होस्ट के जो इंस्ट्रक्शन है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और फिर से इसकी जो प्रोफाइल वगैरह होती है वहाँ पे दिखाया जाता है। और अपग्रेड करने के लिए हीरो को 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होता है। हीरो बोलता है कि यार ये जो प्रमोशन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये प्रमोशन पॉइंट की मदद से हो सकता है, और फिर यहाँ पे जो सिस्टम होता है बताता है कि तुम यहाँ पे प्रमोशन पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि तुम अपनी मार्शल आर्ट की जो स्किल है उनका लेवल बढ़ा सको। जितने भी टाइम तुम मार्शल आर्ट स्किल का लेवल अप करोगे उतनी ज़्यादा तुम पावरफुल होते जाओगे। हीरो बोलता है अच्छा तो फिर यहाँ पे मैं जो हूँ अपनी बेसिक स्वॉर्डमैनशिप का भी लेवल अपग्रेड कर सकता हूँ। इस पर सिस्टम बताता है कि जो फर्स्ट लेवल है बेसिक टेस्ट स्वॉर्ड का
वो एक ऐसा मेथड है जिससे कि तुम अपग्रेड कर सकते हो 2 लेवल पर, और तुम्हें 100 प्रमोशन पॉइंट की ज़रूरत होगी। उसके बाद तुम यहाँ पे मल्टीप्लर एनालॉगी हो गया, इन सब चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हो। हीरो जो है यहाँ पे फिर से इसको अपग्रेड करने लग जाता है और बोलता है ठीक है फिर अपग्रेड कर दो, और इसने अपनी स्वॉर्डमैनशिप को 4th लेवल तक पहुँचा दिया होता है। और जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि कांग्रेचुलेशन नोट्स, तुमने जो है यहाँ पे बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को लेवल 4 तक कर दिया है और तुम यहाँ पे अपने एफर्ट को ऐसे ही जारी रखो। हीरो यहाँ पे मेडिटेट करने लग जाता है और उसके बाद अपने मन में बोलता है कि जो सबसे बेसिक चीज़ है यहाँ पे वो है कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ ये फाउंडेशन को परफेक्शन तक, तो फिर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ दूसरी दूसरी जो स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैनशिप है उनको भविष्य में जा करके। और हाँ यार, एक चीज़ तुम्हें बता दूँ मैं यहाँ पे, जो ये सिस्टम की कहानी लिखी गई है ना इस वाले में, ये सिस्टम पता नहीं बोलना क्या चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं इसे अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि सिस्टम क्या बोलना चाह रहा है। अब पता नहीं ये सिस्टम को ऐसा बनाया क्या रखा है लिखने वाले ने कि भाई सिस्टम क्या बोल रहा है बंदे को समझ में नहीं आ रहा, तो इसको इग्नोर मानना। चलो अपनी कहानी पे आते हैं। उन्होंने अपनी यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया होता है और अपने मन में बोलता है जो बेसिक चीज़ें हैं यार ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब तक का कि जो बेसिक कल्टीवेशन ये परफेक्शन तक पहुँच जाती है उसके बाद मैं जो हूँ दूसरी शॉर्ट टेक्निक्स को भी और ज़्यादा आसानी से सीख सकता हूँ, और अपनी पावर को टेस्ट करने लग जाता है। और बोलता है मैं जो हूँ यहाँ पे एनिमीज़ को मारना चाहता हूँ बैटल फील्ड में दोबारा से और एक गॉड बनना चाहता हूँ। इसकी बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे इनके सैनिक कहीं को जा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो ये इनका जनरल का दूसरा मतलब जनरल के ऊपर हायर लेवल का कोई जनरल होगा या फिर जो भी होगा वो बंदा इससे बोलता है कि जो वैनगार्ड के ट्रूप्स हैं पेंगजुआन के कमांड के अंदर, वो भी इंगेज हो रखे हैं लड़ाई में है जो एनिमी की फोर्सेस हैं उनके साथ। इस पे जो इनका मेन कमांडर टाइप का होता है वो बोलता है कि जो सरप्राइज बैटल है, हालांकि ये जो है अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये जो छोटी सी जीत है ना यार यहाँ पे, वो भी इतने कम लोगों में काफ़ी बढ़िया है। तभी यहाँ पे एक जो बंदा होता है वो आ जाता है और बोलता है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रखी है बॉर्डर खान से। इस पे जो बंदा होता है बोलता है कि इतनी जल्दी, चलो मेरे को दो। तो यहाँ पे इस पे जो जनरल होता है वो बोलता है क्या हो रखा है वहाँ पे बैटल में, कुछ दिक्कत आ रखी है क्या? कमांडर होता है रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है, बोलता है हमारी वहाँ पे जीत हो रखी है, हमारी आर्मी ने दुश्मन की सेना को हरा के रख दिया है और वहाँ पे बहुत ही कम कैजुअलिटीज़ हुई हैं और उन्होंने यहाँ पे 10,000 लोगों से भी ज़्यादा जो दुश्मन के सैनिक थे उनको पकड़ लिया है। इस पे ये जो बंदा होता है वो बोलता है तब तो फिर तुम इतने मतलब इसमें इस तरीके से क्या देख रहे हो, तो नॉर्मल सी चीज़ है ना। दूसरा बंदा बोलता है वहाँ पे उसने 196 लोगों को खुद की स्ट्रेंथ पे मारा, साथ ही में उसने 10,000 से भी ज़्यादा जो हान के बॉर्डर जनरल थे उनको मारा, वो भी अपने हाथों से। जो किंग थे उनके बारे में सही बोल रहे थे, वो सही में काफ़ी तगड़ी चीज़ है। इस पे ये बंदा बोलता है तुम किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हो टियान? इस पे बंदा बोलता है झाओ की, जो कि हमारा एक नया आदमी है। फिर यहाँ पे जो रिपोर्ट होती है राजा के पास भी आ जाती है शायद, और बोलता है काफ़ी बढ़िया मैंगू, जो मैंग टियान है उसने मेरे को झुकने नहीं दिया। साथ ही में झाओकी ने भी 196 लोगों को खुद ब खुद मारा और जो एनिमी का मेन जनरल था उसको भी अपने हाथों से मारा है, और जितने भी सारे दुश्मन के सैनिक थे उनको भी सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया है। सही में इस बच्चे ने मेरे को नीचे झुकने नहीं दिया। इसके बाद जो यहाँ पे बंदे होते हैं सभा में, इस बात को सुन के चौंक जाते हैं कि किसी एक बंदे ने अकेले 196 लोगों को मारा है। और जो एक दूसरा ये जनरल टाइप का होता है ये बोलता है सही में यार ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये आर्मी में पिछले कुछ ही महीनों से आ रखा है लेकिन इसने इतनी ज़्यादा मेरिट्स को अचीव कर लिया है। जो दूसरा मिनिस्टर होता है राजा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि हमारे पास एक नया बंदा आ चुका है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है आर्मी में। जो राजा होता है वो भी इस बंदे से पूछ लेता है चल भाई तू ही मेरे को बता कि इसको इसकी जो अचीवमेंट है इनके लिए क्या रिवॉर्ड दिया जाए। ये मिनिस्टर राजा से बोलता है कि महाराज जो इसके पास मेरिट है उनके हिसाब से हम इसका जो टाइटल है उसको प्रमोट कर सकते हैं, जो 9 टाइटल्स हैं उनमें से एक। साथ ही में इसको हम यहाँ पे जो 5 टाइटल्स हैं जो कि सिर्फ हमारे 5000 जनरल्स को दिए जाते हैं उनमें से कोई एक टाइटल भी दे सकते हैं, और साथ ही में कुछ ज़मीन भी दे सकते हैं यहाँ अपने किंगडम में। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा एक जो नया रिक्रूट है उसके लिए कि उसको हम इतना ज़्यादा रिवॉर्ड दे दें? इस पर जो दूसरा मिनिस्टर होता है वो बोलता है यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग है, जो हमारे लेफ्टिनेंट है वो उनका कुछ और ही मानना है इसके ऊपर, जबकि जो रूलर है वो सांग का वो चेंज हो चुका है। और तब से हमने यहाँ पे एक नया रूल लगा रखा है कि हम किसी भी ऐसे बंदे को टाइटल नहीं देंगे जिसके पास कोई मेरिट ना हो, जबकि यहाँ पे अगर हमने उसको उसकी मिलिट्री अचीवमेंट के लिए रिवॉर्ड नहीं दिया तो फिर हम कैसे यहाँ पे जो हमारे सोल्डर जो कि हमारे ग्रेट क्वीन के लिए मरे हैं उनको यहाँ पे शांति दे सकते हैं? हमें इसको रिवॉर्ड देना ही चाहिए। इस पे जो महाराज होता है वो बोलता है हाँ जो मिलिट्री मेरिट सिस्टम है वही हमारी कंट्री
अरेबिका कोर है वो, जहाँ पे भले ही वो कोई सिविलियन हो या फिर कोई नर्वल हो या फिर कोई सोल्डर हो या फिर कोई बटालियन हो, अगर उसके पास यहाँ पे मेरिट होते हैं तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे ही देंगे तब तक का। और यहाँ पे तुम लोग मेरा जो इम्पीरियल एडिक्ट है इसको पास करो। इस पे सारे के सारे बंदे गो डाउन कर जाते हैं। अभी जो राजा होता है वो भी अपना आदेश सुनाने लगता है, बोलता है कि आज से इसी वक्त से झाओकी को कोक्यूबाइन का लेफ्ट जनरल अपॉइंट किया जाता है। साथ ही में उसको जनरल की जो पावर्स होती हैं उसको दी जाती हैं। साथ ही में उसको 10,000 लोगों को अपने पास रखने, यानी कि अपने 10,000 सैनिकों को रखने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। आज से वो कमांड करेगा 10,000 ट्रूप्स को, जो कि सैनिकों का है उसको। और मैं आज बता देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड को, जो कि यहाँ पे हमारी क्वीन डायनेस्टी के लिए काम करेंगे और जो दुश्मन देश है उनके बंदों को मारेंगे, तो उनका जो रिवॉर्ड होगा जो उन्होंने काम किया है उसके लिए उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। सारे बंदे किंग की जय जयकार करने लग जाते हैं। और किंग जाते हुए इनको आदेश देके जाता है कि 5 महीने के अंदर जो टेरिटरी हमने जीत रखी है वो हमारे कंट्रोल के अंदर आ जानी चाहिए। और जितने भी सारे मिनिस्टर होते हैं उनको वहाँ से जाने की अनुमति दे देता है। इस पर ठीक है बोल देता है। फिर अंदर कमरे पे आ जाता है जहाँ पे किसी एक लड़की की फ़ोटो लगाई होती है जो कि दिखने में हीरो की मदर जैसी लग रही होती है। अब इसका क्या कनेक्शन है वो तो बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो राजा होता है वो इस फोटो को देखते हुए बोलता है, यार ये अब से 17 महीने हो चुके हैं, अब मैं जो हूँ किंग बन चुका हूँ, जो क्वीन है उसका, और मैं जो वर्ल्ड है इसको यूनिफाई करके ही रहूँगा और कोई भी मेरे को तुमसे रोक, मैरिज शादी करने से रोक नहीं सकता उसके बाद। लेकिन अभी के लिए तुम हो कहाँ पर। तभी यहाँ पे दूसरी जगह दिखाया जाता है जहाँ पे जो कुछ सोल्डर्स होते हैं किसी के ऊपर अटैक करने के लिए पता नहीं क्या करने के लिए जा रहे होते हैं। और एक जो बंदा होता है बोलता है सब लोग मेरे को फॉलो करो, यहाँ पे किसी दरवाजे को तोड़ रहे होते हैं। और इस पे यहाँ पे दूसरी साइड, अच्छा हाँ, ये लोग अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं किसी दूसरे कंट्री के ऊपर, और उनका जो गेट होता है उसको तोड़ रहे होते हैं। और जो दूसरे देश के बंदे होते हैं ऊपर से वो चिल्ला रहे होते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से एरो इनके ऊपर शूट करो, फटाफट एरो मारो इनके ऊपर। और जो हमारे देश के सैनिक होते हैं वो भी मरे जा रहे होते हैं और हीरो भी इस सैनिकों की टिप्पणी में शामिल होता है। और यहाँ पे अपने मन में बोलता है, यार इसको मैं इसी तरीके से जाने नहीं देख सकता, लेकिन मेरे को कुछ भी करके यहाँ पे जो सिटी का गेट है इसे तोड़ना ही होगा। और उसके बाद सबसे बोलता है कि सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। बंदे भी इसको देखते हैं और हीरो को जगा दे देते हैं। और यहाँ पे हीरो ये जो गेट होता है इसको तोड़ करके अंदर घुस जाता है और बंदे बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो हीरो होता है बोलता है सब लोग यहाँ पे एंटर कर जाओ सिटी के अंदर, और यहाँ पे जितने बचे हुए दुश्मन के सैनिक हैं उन सबको मार डालो। और यहाँ पे जो भी सरेंडर करने से रिफ्यूज़ करते हैं उनको मार डालो, जो सरेंडर करता है उनको रहने देना बस। और यहाँ पे जो आम लोग हैं उनको हर्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इस पर सब लोग ठीक है बोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। जितने भी सारे सैनिक होते हैं उनको मारने पीटने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एक जो बंदा होता है वो आ जाता है और बोलता है झाओकी से कि तुम्हें यहाँ पे समन किया गया है जनरल के द्वारा। अपने मन में हीरो सोचता है कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ हो रही है, चलो फिर ठीक है मैं चलता हूँ वहाँ को। इसके बाद ये कैंप पे आ जाता है जहाँ पे जो जनरल इसका इंतजार कर रहा होता है और उससे ग्रीट करता है, बोलता है मैं जो हूँ यहाँ पे जनरल बैंक के बुलाने पर आ चुका हूँ, आप मेरे को बताइए। इसमें जो बंदा होता है वो बोलता है काफ़ी बढ़िया बच्चे, मैंने सुना तुमने यहाँ पे जो सिटी गेट है उसको तोड़ दिया है। और उसके बाद जो दूसरा ये कमांडर होता है जिस सैनिक का, वो बोलता है तुमने यहाँ पे मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया। ये जो अटैक था हान पे तुमने बनाया, इसमें तुम्हारी जो अचीवमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर ली है तुमने ग्रेट क्वीन के लिए। इस पे बंदा थैंक यू बोलता है इन्हें। और फिर ये जो वाइट हेयर वाला बंदा होता है इसे बताता है कि झाओकी यहाँ पे जो तुम्हारे लिए एक इंपीरियल एडिक्ट आ रखा है। इसके बाद हीरो अपने मन में सोचता है क्या इंपीरियल एडिक्ट, ऐसा हो सकता है कि जो क्वीन सी हुआंग है वो मेरे को यहाँ पे रिवॉर्ड करना चाहता है, शायद ये राजा का नाम होगा।